फेविक्विक लगा के उसको जोड़ दो। अरे ब्रेक नहीं करेगा। अभी क्लियर है? हाँ बिल्कुल अभी क्लियर होना चाहिए, क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत हो तो बता देंगे, वैसे हम तो कर तो कुछ नहीं पाएंगे, मगर किरण सर को फोन कर देंगे। चलिए, तो स्क्रीन शेयर कर दिया है ना? हाँ कर दिया है। और अरे बुकलेट दे दो कोई मुझे, थोड़ा सा, 2 सवाल बचे थे। 45 डाउट है ना शायद। पढ़िए, द नंबर ऑफ वेव मेड बाय, नहीं करना ये। सर आपने ये डी बॉक्स वाला है ना, नंबर ऑफ वेव मेड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्लस 2। ठीक है, ये नहीं करना है, छोड़ दो इसको अभी। in n and l are the principal and asymptotic quantum number respectively, then expression for predicting the total number of electron in an n cell। अब ये डाउट है क्या? 76 डाउट है? 76 डाउट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने बोला है, डाउट है क्या? नहीं। 77 डाउट है। रेडियस ऑफ एच एटम, क्या है? तुम जो सब बाहर देख रहे हो, मिठाई बढ़ रहा है क्या? जाओ लेकर मेरे लिए दो। रेडियस ऑफ एच एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 5.3। ठीक है, रेडियस कितना हो गया? 5.3 into 10 to the power minus 11 मीटर। After collision with an electron, it is found to have a radius of this. What is the principal quantum number and for the final state of the atom? बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करना ये दोनों सवाल। ये मतलब बोर्ड थ्योरी जब पढ़ेंगे तो बोर्ड थ्योरी में आपको रेडियस का इक्वेशन बताया जाएगा, फॉर्मूला बताया जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला बताया जाएगा, उससे कैलकुलेट कर पाएंगे आप। तो ये 2 सवाल नहीं कर सकते आप, छोड़ दीजिए दोनों सवाल, क्वांटम नंबर के नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वांटम नंबर इसमें दिया था, कुछ डाउट है क्या? क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, सिर्फ क्वांटम नंबर करना है। हाँ नीचे दे रखा है 44 से करना है। बताइए 44 का डाउट बताइए। 44, 45, 46, 47, क्या हुआ? क्या बोल रही है? टैब नहीं है? बताइए, टैब भी नहीं है इनके पास, बताइए कैसे पढ़ेंगे ये लोग? 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 सॉल्व किए हो? दिखाओ तो कहाँ सॉल्व किया है। छापो छापो जल्दी छापो जल्दी से। मैं कल क्या बोला था? पीडीएफ करके लाना, डिस्कशन करेंगे, बोला था या नहीं? उसके पहले भी बोल रखा है क्या?
ये दूसरा वाला दिखा वो वाला है ना। तुम्हारा बहुत पुराने हो गए तुम अब तो। हाँ एक हफ्ता हो गया। टेलीग्राम पर डालो। बताइए हम कह रहे हैं डिस्कशन करें और आप हैं कि चलो ऑल ओके करके बैठे हैं। बताइए क्या किया जाए। छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं। तो नोटबुक निकालिए सॉल्व करना चलो। है नहीं, अरे बैठने नहीं है, कमर को तकलीफ देना है नहीं। अरे डायलॉग सुने ना तुम लोग, जो लाक्षा ग्रीन में तपते हैं वही सुरमा निकलते हैं, है नहीं सुने हो? आज सुन लो, जितना दर्द होगा उतना इंटेलिजेंट बनोगे तुम लोग। चलो चलो करो। MP electron will enter into बिल्कुल नहीं। अरे अभी आवाज आया, सबको बाहर खड़े कर दूंगा, एकदम आवाज नहीं आना चाहिए। n+1 अरे अभी आवाज, ये रिमोट अच्छा है ना? अभी निकालो आवाज, सिर्फ आवाज आने, जिधर से आवाज आएगा मैं फेंकूंगा, जिसको लगेगा लगेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। चलो चलो बैठो। चलिए सॉल्व कीजिए, बैठ के मुश्किल नहीं देखने, 15 मिनट में खत्म करना है। देखो n+L लगाओगे ना, NP का मतलब क्या हो गए, n+1, क्या चाहिए, n+1 के आगे का इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हम लोग देखना चाहते हैं NP के लिए n+1। अब इसके नेक्स्ट देखो, पहला क्या है, n-1 दी, n-1 +2 आ जाएगा, कितना जगह का n+1 आ जाएगा, अरे n-1d, और यहाँ पर क्या है NP, तो दोनों का एनर्जी क्या है, सेम है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा, इसका कम है। एग्जांपल के तौर पे 4p ले लिया जाए और 3d ले लिया जाए, इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाता है, 3d में जाएगा नहीं, 4p में जाएगा क्या, नहीं,
तो हमसे क्या पूछा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इससे पहले चला जा रहा है, तो सवाल पूछा है इसके बाद किसमें जाएगा, है नहीं, ये होगा क्या ऑप्शन 2 में देखते हैं n+1 और s का वैल्यू 0, कितनी एनर्जी आ गई n+1, और np की एनर्जी कितनी थी n+1, है नहीं, दोनों का एनर्जी क्या हो गया सेम हो गया, इसके लिए क्या हो गया np और ये क्या हो गया n+1 s, है नहीं, तो काउंट करके देखो तो ये क्या हो गया आपके लिए, अगर हम लिखें इसको तो 5s हो सकता है ये, और ये 40 लिख सकते हैं, दोनों की एनर्जी क्या है सेम है, इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा इस वाले में जाएगा ना, ये जैसे ही कंप्लीट होगा तब किसमें चला जाएगा इस वाले, आ गए समझ गए 56 एनी पी ऑर्बिटल दो कि कोई सा भी पी ऑर्बिटल पूछा है, सबसेल नहीं पूछा, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम दो अपोजिट स्पिन, सर यू आर नॉट ऑडिबल, अरे मैं ऑडिबल हूं या नहीं, ऑडिबल तो हूं, टेलीग्राम पर जो बुकलेट डाला था वो बुकलेट सॉल्व हो रहा है, किसी को डाउट है तो बताइए, जल्दी करो 15 मिनट में खत्म करने हैं तुम लोगों को, जल्दी से कंप्लीट करो इसको, अरे तुम लोग खुद से करो, नहीं हो रहा तो मैं बताऊंगा डाउट ना, आगे बढ़ो, ऑनलाइन वालों तुम लोग का डाउट है, वैसे भी ऑनलाइन वाले तुम लोग सॉल्व तो करते नहीं, ना कोई सॉल्विंग होता है ना किसी का डाउट आता है, डाउट पूछते हो बताओ सर 10, 11, 12 को छुट्टी है क्या, बताइए, देखिए भाई आप घर पे बैठे बैठे कर नहीं रहे हैं, घर पे बैठे बैठे नहीं कर रहे हैं तो इधर आ जाइए, हम आपसे करवा लेंगे, अदरवाइज आप 2 महीने बाद आएंगे तो इतना ध्यान रखिए आपके साथ वाले सभी आपसे आगे निकल जाएंगे, फिर आप बैठ के सॉल्व करेंगे मगर आपको अलग से कोई मिलेगा नहीं, 55 सॉल्व करो फिर कर लेंगे डिस्कशन एक साथ, पहले सॉल्व कर ले पूरा, हो गया, डाउट है, सारे ऑर्बिटल्स निकालो उसको,
क्या किया है? मैंने बोला था मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं लगाई, यहाँ और भी कंडीशन है उसके साथ, तभी बताया था ये बताइए। मैं कैसे बताऊं? n प्लस l, l की वैल्यू क्या क्या हो सकता है? चलो भी n और l में कौन ग्रेटर होगा? l हमेशा क्या होगा? n से छोटा होगा। ठीक है, अब क्या क्या कर सकते हैं? n की वैल्यू कौन सा हो सकता है? l की वैल्यू 0 होता है ना, तो सबसे पहले l की वैल्यू क्या रख सकते हैं? इतना नहीं लिखना है, लेट l इक्वल टू 0, इतना नहीं, फटाफट l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 4 आ जाएगी। हाँ, क्या आ गया? सोर्स और इसका नाम क्या होगा? इसका क्या हो सकता है? इसमें कौन हो सकता है? मतलब p ऑर्बिटल, तो करने वाला रिमूव करने वाला निकाल दो। पूरा मैथ है, ये मैटर सॉल्व कर 3 हो। और क्या करना है? l की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो लिखो तो वो क्या होता है? हाँ, नहीं हो सकता, क्या सकते हैं क्या? कौन से आ गया? बोले सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सवाल क्या दिया तो? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिसका टेंडेंसी हो? इसके लिए कितने होंगे? दो, इसके लिए कितने होंगे? 6, तो कितने हो गए? इसका है कितना? अरे तो ये डाउट करो तो आगे पढ़ने जाओगे। देखिए अभी क्या है, इतना टाइम नहीं मिलेगा तुमको कि जो सॉल्व है डाउट वो सॉल्व कर पाओगे, है ना? जैसे कुछ सवाल तुमको टफ लगता है, गलत हो गया, उसको स्टार मार्क कर लो, उसको स्टार मार्क कर लो, चाहो तो अपने नोट्स में उस सवाल को ऐड कर लो ताकि रिवीजन के टाइम तुम रिवाइज कर पाओ, क्योंकि अभी तुम मतलब बहुत सारे सवाल करने वाले हो और 10 सवाल हो जाएंगे तुम्हारे, तो कितना का नोट्स बनाएगी? समझ गए? तो जो सवाल इंपॉर्टेंट लगे उसको टिक मार्क कर लो, पीडीएफ है तुम्हारे पास। अगर नहीं ज्यादा लग रहा है तो नोटबुक में एक साइड में या एक कॉलम बना लो, इधर सवाल रहेंगे, या लास्ट पेज रख लो, या जिस टॉपिक के साथ सवाल आए वहीं पर रख लो, चैप्टर के पास 5-10 पेज छोड़ दो, उसमें कोई ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है तो उसको नोट कर लिया करो। समझ गए? थोड़ा स्मार्ट बनो। अरे हो गए? तुम लोग हो गए? तुम तो बैठे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बताओ। एक तो तुम इतना लेट आए हो फिर भी एंजॉय कर रहे हो। हो गए? आज 70 क्या ही है, पहले सॉल्व करके आइए। सर अब आप मुझे डांट नहीं सकते, सर डांट के दिखाओ आप।
चलो हो गए, डिस्कशन करें। अरे बादशाहों तुम लोगों का हो गया, बादशाह है ना ये लोग, आराम से है। और कितना टाइम लगाओगे? अरे क्यों हंसी आ रही है तुम लोगों को? अरे ये बहुत टाइट है, वो इधर लगता है कट जाएगा, तो थोड़ा सा निकाल के इधर लगा देता हूँ कुछ टाइम के लिए। क्या किया जा सकता है? मास्क निकाल दो, अब कोरोना हो गया तो भगवान मुझे निकाल दो। वही ना। अरे हो गए तुम लोग के सॉल्व हो गए? कितना टाइम लगाओगे? 5 मिनट देता हूँ, करो। ठीक है, एक सेकंड। ये मुझे से पहले आज बोलेंगे कि उसको मैं पूछ रहा हूँ क्या ये वो पर छोड़ देंगे आज बोलेंगे हमने बात किया कबूतर से, उन्होंने बोला नहीं बच्चे आएंगे, बच्चे आज नहीं जाएंगे, कल से बजाएंगे 6 बजे के बाद। ठीक है 6 बजे के बाद छोड़ देंगे। अरे कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, अगर नहीं छोड़ेंगे ना तो क्या नाम कल चले जाना, कल तक जाना है ना। कौन इधर वाले, वो तो इधर से जाता है रास्ता, एक्सप्रेस हाईवे पे है, एक्सप्रेस हाईवे 15 मिनट में पहुंच जाएगा। अरे हो गए, अरे टेंशन ना लो, अगर लेट हो जाएगा ना मुझे बोलना, मेरे पास हेलीकॉप्टर है। अभी एक्चुअली आ रहा था तो टीचर में फंस गया, तो अभी मैंने उसको दिया है कोचिंग के लिए, तो मैं अरे ट्रेन पंक्चर है, ट्रेन जो है ना ट्रेन रखा हमने, इन लोग को मजाक कर रहा है, इसलिए बोलते हैं कि इनके पास दिमाग नहीं होता। तुम्हारे पास कौन सा है? अरे हो गए, चलो चालू करें क्लास अब। चलिए बताइए 55 डाउट था तुम्हारा, तो जगाओ। 55 डाउट था, 55 पढ़ो क्या दे रखा है, इफ पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नॉट नोन। पॉलिश क्या बताया था कि एक ऑर्बिटल में 2 रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते। देखो उस वाले में पहले वाले को फॉलो कर रहा है पॉलिश को, दूसरा वाला जो है वो भी पॉलिश पे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है, आप वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, शेयर में चला गया, तो आप वो को फॉलो नहीं कर रहा। थर्ड वाला देखो 2 से ज्यादा कर दिया तो क्या आ गया, पॉलिश फॉलो नहीं कर रहा है। फोर्थ वाले में देखोगे, फोर्थ वाला तो सब कुछ फॉलो कर रहा है। क्लियर है? समझ गए? खत्म हो गए? और किसी का कुछ डाउट है? नहीं है। 66 एनी पी ऑर्बिटल लिखा है, पढ़ो, एनी पी ऑर्बिटल लिखा है ना, तो एक ऑर्बिटल कितना कंटेन कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी अपोजिट स्पिन में। आ गए आंसर, हो गए? और कुछ है? 59, यही सवाल फिर से आ गया।
कल भी किया था इस टाइप का सवाल है ना। हाँ अरे कल भी तो करा है, तुम्हें तो कराए थे n-1 वाला लगा करके, n-1 से n प्लस एल इक्वल टू 4। आपको पता है n क्या होगा, लेस देन n लेस देन l होगा क्या, l लेस देन n, और l यहाँ पर क्या हो सकता है, जीरो से आगे चल सकता है, और n की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है ना। चलो अभी देखना चालू करें। l की वैल्यू 0 से आगे बढ़ सकता है, तो हमने कहा कि l की वैल्यू क्या ले लो, 0 ले लो, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और टोटल क्या आ जाएगा, 4n आ जाएगा। l की वैल्यू क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। n की वैल्यू, l की वैल्यू क्या ले लो, 2 ले लो, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। n इक्वल टू l हो रहा है, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इन दोनों में से काउंट करने हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें कितने, 6, टोटल कितने हो गए। इसको एकदम एकदम पॉइंट 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 लिखना है या नहीं। अरे हो गए, चलिए आगे बढ़े। और किसी का कोई डाउट, और किसी का कोई डाउट है, तूने सॉल्व ही किया है, सॉल्व नहीं किया होगा, किया है। चलो तो हम लोग नए चैप्टर पे चले, दैट इज पीरियोडिक टेबल। कहाँ चला गया पीरियोडिक टेबल, क्या देने वाले हो। हाँ मैं वही तो ढूंढ रहा हूँ, पीपीटी कहाँ चला गया हमारा पीरियोडिक टेबल का। बोल रहे हो क्या, क्या हो गया, ठीक कोई बात नहीं, पीरियोडिक टेबल कहाँ चला गया, नहीं ड्राइव हो गई, COC1 COC2 टेबल। चलिए कोई बात नहीं, अरे तुम लोग के काम का नहीं है, अगले साल पढ़ाऊंगा, तुम लोग को फिर से। कोई बात नहीं, चैप्टर का नेम डालो, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चलिए तो अभी एटम पढ़ा था हम लोगों ने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया था, तो आपने इवोल्यूशन ऑफ
एटम पढ़ा कि एटम कैसे बना, डिस्कवरी ऑफ एटम पढ़ा था ना, डाल्टन थ्योरी पढ़ा, फिर थॉमसन पढ़ा था, फिर क्या आया था, रदरफोर्ड आया था, फिर कौन सा आया था, बोर्स आया था, फिर हम लोग कहाँ पे आए, श्रोडिंगर थ्योरी पे आए, जहाँ से वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आया। उसी तरीके से पीरियोडिक टेबल का भी हिस्ट्री एक बार चेक कर लेंगे क्या है। देखो स्टार्ट में क्या है, बहुत सारे एलिमेंट मिले, बहुत सारे एलिमेंट को डिस्कवर किया गया। जब एलिमेंट डिस्कवर किया गया तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि इनके प्रॉपर्टीज को अरेंज किया जाए, है ना, इनको ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन किया जाए, कुछ सेग्रीगेशन किया जाए, जिससे क्या हो पाए, हम इसको आसानी से लर्न कर पाए। यही मेन मोटो होगा, ये सोचा होगा ना। ऐसे 120 एलिमेंट अभी अवेलेबल है हमारे पास, है ना, तो अगर 120 118 118 है तो 120 एलिमेंट है। अब 120 एलिमेंट को डायरेक्टली याद कर सकते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगे, डायरेक्टली बता सकते हैं क्या, एक एक के लिए अलग अलग से बता सकते हैं। तो ऐसे तो है, सभी के लिए अलग अलग से बना रखा है, मगर हमारे लिए उसको लर्न कर पाना या मेमोराइज कर पाना आसान नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि चलो इसका क्या करें, क्लासिफिकेशन। क्लियर है। तो इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट आए हाइपोथेसिस, प्रोस्ट हाइपोथेसिस, प्रोस्ट का हाइपोथेसिस आया। उन्होंने क्या बोला, हाँ डॉर्विनियर्स के बाद आएगा, और दो के बाद आएंगे डॉर्विनियर, बहुत आगे चल के आए थे। तो इन्होंने क्या बोला कि देखो जितने भी एलिमेंट हैं, इनका ये मानना था, इन्होंने देखा स्टार्टिंग में कौन से मिले हमें, हाइड्रोजन हीलियम, ऐसा हीलियम तो नहीं मिला, हाइड्रोजन मिला, लिथियम मिला, हमारे पास बेरिलियम मिला। तो उन्होंने देखा कि इसकी प्रॉपर्टीज को चेक किया, उन्होंने पाया कि जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है ना, उनकी प्रॉपर्टीज किससे मिल रही है, हाइड्रोजन से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जितने भी एलिमेंट हैं दुनिया में, जितने भी एलिमेंट हैं वो किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन से मिलके बना है। क्लियर है। क्या बताया कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है, अब जितने भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, तो जितने भी एटम अवेलेबल हैं, जितने भी एलिमेंट अवेलेबल हैं, किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन से मिलके। मतलब जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होगी वही क्या होगा, सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होगी। क्लियर है ये बात, अरे क्लियर है, तो नोट करेंगे, डेफिनेशन नोट करेंगे इसका, तो इसको नोट करो, प्रोस्ट हाइपोथेसिस। लिखा, नोट करें। अकॉर्डिंग टू हिम all elements are according to him all elements are made up of all elements are made up of hydrogen and its isotope, hydrogen and its isotope। लिखा, लिखा का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास है, हम लिख लेते हैं लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, मास नंबर कितना है, 7 है ना। इन्होंने कहा कि ऐसा करो कि ये ले लो आप H1 हाइड्रोजन, प्लूटोनियम भी कहते हैं इसको, इसका दूसरा आइसोटोप कौन होता है, ड्यूटेरियम होता है, उसका भी एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर कितना होता है, 2 होता है, और इसके 2 मोल ले लीजिए। इन दोनों कंबाइन करो कितने हो जाएंगे, 2 नहीं 3 लेना पड़ेगा, 7 जाना है ना, तो हम इसका क्या ले ले, 3 मोल ले ले, अरे ले लेंगे। तो क्या क्या बोल रहा है कि इसको कंबाइन करके क्या बन जा रहा है हमारा, लिथियम का फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसा उन्होंने बोला। क्लियर है। एक सेकंड नीचे बनेगा क्या, काउंट करके देखो तो, मास नंबर 6 और +1 कितने हो गए, 7 हो गए, पर एटॉमिक नंबर देखो तो 3 + 1 4 आ गए ना। मतलब हमने जो लिखा है वो गलत लिखा है, इसका मतलब चेंज करना है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, इसको चेंज कीजिए, और ट्रिटियम पढ़ाया था, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इसके क्या ले ले, 2 मोल। अभी देखो आ जाएगा, मास कितने आ गए, 6 + 1 7 आ गए, और एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 2 + 1 कितने आ गए,
क्लियर है। मगर ये क्या हो गया, बस कुछ एक महीने में फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था, सभी मॉलिक्यूल सारी एटम एलिमेंट्स की स्टडी चल रही थी। उन्होंने जब मेजर किया एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को, उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास क्या है, फ्रैक्शन में अवेलेबल है या नहीं। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 है या नहीं। बट अगर इस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं तो एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। अरे होना चाहिए या नहीं। 1 और 3, हाइड्रोजन का मास क्या है 2 है, हाइड्रोजन का मास क्या है 3 है, और क्या है 1 है। आप कुछ भी करोगे, कैसे भी ऐड करोगे, ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू आएगा ना। कोई फ्रैक्शन में आ सकता है, नहीं आ सकता है। अरे आ सकता है, नहीं आ सकता है। मगर एटॉमिक मास क्या है, फ्रैक्शन में अवेलेबल है। इसका मतलब ये थ्योरी क्या है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो बस कुछ एक दिनों में क्या हो गया, फेल हो गया और एलिमिनेट हो गया। नोट करेंगे डीमेरिट्स। अच्छा इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो पहले, फिर मतलब क्यों ये रिजेक्ट हुआ, डीमेरिट्स में लिखेंगे। हो गए, अब डीमेरिट लिखिए। According to this theory, all atom, ब्रैकेट में लिख लेना एलिमेंट, ब्रैकेट बंद, all atom should have integral atomic weight. All atom should have integral atomic weight. All atom should have integral atomic weight. But it was found that many elements have fractional atomic weight या एटॉमिक मास, दोनों सेम ही बात है हमारे लिए, जब तक हम फिजिक्स नहीं पढ़ते। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख लेंगे, क्लोरीन लिख लीजिए। Cl का मास कितना होता है 35.5। नहीं समझ, फ्रांसियम क्या होता है, एलिमेंट है। नहीं, उसका मास भी होता है ना फ्रैक्शन। बहुतों के मास फ्रैक्शन में है। कार्बन के मास कितने हैं 12.08 है, बहुतों के मास फ्रैक्शन में है। नॉट ओनली फ्रांसियम, नॉट ओनली कैल्शियम, बहुत सारे हैं। अभी एटॉमिक टेबल देखेंगे ना सब क्या है। तुम लोग मोल पढ़ लियो ना, तुम मोल में नहीं थे तो मोल कंसेप्ट में पढ़ाया गया होगा ना, एवरेज मास कैसे निकाला जाता है, किसी एलिमेंट का मास कैसे निकाला जाता है, उसका क्या एग्जिस्टेंस है ना। नेचर में एबंडेंस क्या है उसका, कौन कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, कौन सा आइसोटोप कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, उसका एक रफ कैलकुलेशन कर रखा है। और उस रफ कैलकुलेशन के आधार पे क्या करते हैं हम लोग, उसका एवरेज मास निकालते हैं। समझ गए, जिसके भी आइसोटोप्स अवेलेबल है उसके लिए क्या होगा, मास फ्रैक्शन में। अभी क्लियर है बात, क्लियर है। ट्रांसफर तो बहुत आगे चला गया, तो रेडियो एक्टिव चला गया, वहां तक क्यों गए थे। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट लेवल एक लेवोजर क्लासिफिकेशन। इसका थोड़ा लॉजिकल नोट करो पहले।
नोट किया। देखो इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लॉजिकल टाइप क्लासिफिकेशन किया इन्होंने। क्या किया, सारे एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में क्या कर दिया, क्लासिफाई। बोले जितने मेटल हैं सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, जितने भी नॉन मेटल हैं सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। तुम लोग क्लास 8 में पढ़े होगे मेटल नॉन मेटल, डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल क्या क्या होते हैं। मेटल असरत होता है, नॉन मेटल नहीं होता। मेटल जनरली क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, नॉन मेटल गैसियस फॉर्म में होता है। पढ़ रखा है। मेटल मेलेबल होता है, ये नहीं होता। डक्टाइल होता है, ये नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें पढ़ा होगा, है ना। इसमें ये भी पढ़ा होगा कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इनमें से किसी एक को उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन बना लिया, किसको बना लिया कि जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटल बोलेंगे। और जो एक्सेप्ट कर सकता है उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। उन्होंने कहा कि मेटल की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। क्लियर है। तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन किया, मगर आगे चल के ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब आप बताओ क्यों फेल हुआ। मेटोलाइट, सीधा सी बात है ना, सबको पता है मेटोलाइट क्या होता है। एक स्पेसी होता है, एक एलिमेंट होता है जो क्या बोलते हैं, मेटोलाइट, जिसमें मेटल की प्रॉपर्टीज भी है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी है। इसका मतलब क्यों फेल कर गया ये, क्योंकि मेटोलाइट को उन्होंने काउंट किया। क्लियर है, अरे क्लियर है, नोट करें। He arranged the element, he arranged the elements in metal and non-metal. He arranged the element in metal and non-metal. नीचे मेटल का डेफिनेशन लिखो, क्या बताया तो उन्होंने। मेटल element which have tendency to lose their electron, element which have tendency to lose their electron, which have tendency to lose their electron are called metal, are called metal. सेकेंड लिखो, नॉन मेटल element which have tendency to gain, elements which have tendency to gain electron are called non-metal. Element which have tendency to gain electron is called non-metals. Demerits में क्या लिखोगे? It failed after the discovery of metalloids. It failed after the discovery of metalloids. हो गए। चलिए अब आया तुम्हारा डॉबेरिनर। हाँ क्या, अच्छा डॉबेरिनर समझ गए। हमारे लिए क्या है डॉबेरिनर, जो भी है नाम, कोई भी काम का है, किसको मिलने वाला है, बोलने वाला है कि तुम मेरा नाम ऐसा क्यों बोले। चलो हाँ, TRIADS है, TRIADS डॉबेरिनर ट्राइड्स। डोबे राइनर, क्या बताए थे तुम, राइनर, ठीक है। और पूछता हूँ जाकर के, ऐसा पता चला कि खुद भी गलत बता दिए, फिर से गलत हो जाएगा वहां। हाँ ठीक है, चलो अब देखो इन्होंने क्या बोला। इन्होंने एक नया लॉजिक लेकर के आ गए। हाँ बता क्या था लॉजिक। ट्राइड्स का मतलब क्या कहा इन्होंने, थ्री मेंबर का ग्रुप बना, है ना। जैसे 3 इडियट्स देखे हो, है नहीं, वही हो गए 3 इडियट्स हो गए ना, हुए या नहीं, 3 इडियट्स हुए या नहीं।
तो अब देखिए यार इन लोगों को कह रहे 3 इडियट्स तो आती आ रही है नहीं। तो 3 मेंबर का क्या किया उन्होंने, ग्रुप बनाया। उन्होंने कहा कि 3 मेंबर के ग्रुप में ऐसा है कि पहले और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बीच वाले का क्या हो जाएगा, उसका जो एवरेज मास निकालोगे वो बीच वाले का क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। क्लियर है बात? चलिए नोट कीजिए इसको। He arranged the element. He arranged the element. He arranged the element into set of 3 elements. Into set of 3 elements. He arranged the element into set of 3 elements known as triads. Known as triads in such a way that atomic mass of in such a way that atomic mass of middle element is average of other two element, or all the 3 elements are nearly, or all the 3 elements have nearly same atomic mass, or all 3 elements have nearly same atomic mass, or all 3 elements have nearly same atomic mass. इन्होंने कहा कौन कौन से बनाए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। लिथियम का मास बताओ कितना है, अभी देखा था 9। पोटासियम का कितना है 39। एवरेज निकालो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अच्छा हाँ 7। ओ बोरोन का लिखे हम लोग, ठीक करेक्ट। अभी तो देखा था 7, 9 लिखे आप। चलो डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 46 डिवाइड बाय 2 कितने आ गए 23। कितना मास होता है इसका 23। दूसरा देखो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, देन बैरियम। ये दे रखा है कैल्शियम का कितना है 40 है, और बैरियम का कितना है, अरे 137। बैरियम का, स्ट्रोंटियम का 187 हो जाएगा। अभी क्या करने हैं, स्ट्रोंटियम का निकालना है। 137 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 बताओ कितना आ जाएगा, 177 डिवाइड बाय 2 कितने हो जाएंगे, 8 आ गए, फिर 8 आ गए, फिर 0.5, और वैल्यू कितनी होती है उसकी 87 है ना। तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली सेम हो ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। 2-3 तक का वेरिएशन है तो आप एक्सेप्ट करें, 2-3 तक का वेरिएशन अगर रहता है तो चलेगा, आप एक्सेप्ट करें। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। दवाई रखा करो, गले वाला गले में डाल दिया कर, गला ही बाहर चला जाए। हो गए, नोट कर लिए। और तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का बताओ कितना होता है 35.5। आयोडीन का कितना होता है 127। चलो अब निकालो बी आर का कितना आ जाएगा, 127 प्लस
35.5 डिवाइड बाय 2, तो कितने आ गए? 0.5 का 0.5 लिख लेते हैं। 7 5 12 के 2 आंसर 1 3 1 4 2 6 और 1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पर? 81.25, दैट इज अप्रोक्सीमेटली माना उन्होंने 80। क्या होता है इसका मास? 80। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो डॉबेरिनर का यही 3 ट्राइब्स है जिसको कि डॉबेरिनर ने डिस्कवर किया, जिसको कि डॉबेरिनर ने बताया था। उसके बाद और भी कई बने, और भी कई बताया, मगर वो डॉबेरिनर का नहीं था, उन्होंने नहीं बनाया, मगर उनके कंसेप्ट को फॉलो करके साइंटिस्ट ने आगे के और कुछ ट्राइब्स को बनाए। क्लियर है? वो भी देख लेंगे हम लोग, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गए? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम निकालो अब इसके लिए। बेरिलियम का मास कितना होता है? 9 आ जाएगा। कैल्शियम का मास कितना है? 40 आ जाता है। मैग्नीशियम का मास निकाल सकते हैं आप लोग, निकाल के देखिए। दूसरा लो, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, ये 127, ये 32। चलो हाँ, मैग्नीशियम का निकाल के देखो। मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24 होता है। वैल्यू निकालेंगे, 40 + 9 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 24.5। तो हमने 1 2 तक बोला है ना, 2 3 तक बोला है, वहां तक वैलिड होता है। ये क्या हो गया? एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट वाला देखो, इसका निकाल के देखो। और सेलेनियम का होता कितना है? 79 होता है। आ रहा है? अरे आ रहा है या नहीं तुम लोगों का? चलिए एक और लिख लीजिए, फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक एंड Sp। फॉस्फोरस का मास 31 और इसका मास 122। आर्सेनिक का निकालो, इट इज 75। वैल्यू देखो उसके आसपास आ जाएगा। आ गए 76.5 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट कितना आ गया? 75 एज्यूम कर। क्लियर है? अब आइए डीमेरिट्स पे लिखिए। क्या लिखोगे? सबसे पहली बात देखो, इन्होंने क्या किया है, ये वर्टिकल बनाया ना, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है क्या? आज का मॉडर्न प्रेडिक्टेबल देखो तो उसमें वर्टिकल लाइन भी है, तो क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्या बोलते हैं? बोलते हैं। इन्होंने किसकी बात की? सिर्फ एंड सिर्फ ग्रुप्स की बात की है, इन्होंने पीरियड्स के बारे में कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, ही अरेंज एलिमेंट only in groups. He arranged element only in groups. He arranged element only in groups. लिखा। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, all element does not follow this rule. हाँ भाई, मैं भी वही बता रहा हूँ। But sir, this tried method is for only some element. Yes, कुछ एलिमेंट्स पे ही वैलिड था, कुछ एक ट्राइड्स ही बनाया, उन्होंने 3 ही बना के दिए थे, बाकी लोगों ने कुछ और भी डिस्कवर किया, मगर किसी काम का नहीं। और ध्यान रखो, तुमको इसी को याद रखना है, ये 3 आपको याद रखने हैं, है ना। अगर कभी पूछा भी गया तो यही 3 पूछा जाएगा। बाकी हमने क्या बनाया, अभी तो हम बहुत सारा बना सकते हैं, मगर अभी काम को फॉलो नहीं करने हैं, इसी को फॉलो करने हैं। याद रखेंगे, ये 3 ट्रेड्स को आप याद रखेंगे, कभी पूछा गया तो ये तीनों पूछा जाएगा। दूसरा क्या लिखवाया, उसका एग्जांपल लिख लो, क्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्लोरीन का मास कितना है? 19। Br का मास देखा था कितना था? 80 था।
है ना। अभी क्लोरीन का मास निकालो कितना है और एक्चुअल मास कितना है, दोनों तुम लोग को पता है, निकाल के चेक करो। 49.5 है कितना, 35.5। हमने क्या बोला, 2 से 3 तक अगर लेके आते हैं, अब 2 3 मानते हैं कि हम लोग मान भी ले। यहाँ कितने का डिफरेंस है, टोटल 14 का डिफरेंस है। इतना लॉन्ग डिफरेंस एक्सेप्टेबल होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ गए। चलो नेक्स्ट पे चले। तो तीनों क्या हो गए, फेल हो गए। अभी चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज, अरे बात तुम लोग को सब आता है, कहाँ पढ़े थे तुम लोग, हाँ स्कूल में पढ़े। चलो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट या न्यूलैंड्स रूल ऑफ ऑक्टेट, है ना। हाँ बताइए, तुम लोग तो सुपर इंटेलिजेंट है, कुछ बोल रहे हो। हाँ हाँ तुम लोग तो ये सब छोड़ दूं क्या मैं, हाँ ठीक है, नहीं नहीं आज नेक्स्ट क्लास में पढ़ना चालू कर लेंगे। आज थोड़ा सा फटाफट खत्म कर ले, क्या है देख लेगा। तो न्यूलैंड ने क्या बोला था, और कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, बताइए कितने तेजस्वी लोग हैं। सभी एक बार में आंसर कर देते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे कानों में ना वो फ्रीक्वेंसी सेपरेटर लगा हुआ है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करके सुनेंगे। क्या कहा था उन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि न्यूलैंड एक पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने एक फंडामेंटल चीज को लिया, किसी एक बेस को पकड़ा और उसके आधार पर डिसाइड करना चालू किया, प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करना चालू किया। इसके पहले लोग क्या थे, जैसे तुम लोग हो ना, शॉर्ट नोट्स इसको ऐसे बना लेते हैं, फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं, थियरी इधर लिख लेते हैं, क्लास में याद रूम पे याद रखने के लिए एक चार्ट बना लेते हैं, कोई बड़ा सा कार्डबोर्ड बना लेता है, कॉपी डायरी बना लेता है। तो ऐसे जैसे तेरे सब साइंटिस्ट इधर उधर भटक रहे थे। ये पहले आदमी है जिन्होंने रास्ता दिखाया कि देखो ऐसे नहीं करना है ना। तुम एक काम करो, चैप्टर उठाओ और टॉपिक वाइज लिख करके एक फाइनल लिस्ट बना लो। वो हो गया आपको क्या, जो सीक्वेंस में सर चल रहे हैं वही सीक्वेंस में क्या करना है, हमको चलना है या नहीं। तो ये पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने एक बेसिक एक फंडामेंटल यूनिट को पकड़ा कि हाँ चलो इसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि प्रॉपर्टीज कैसे होगा। इन्होंने क्या बोला कि जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल्स की, वो किसका फंक्शन है, एटॉमिक नंबर का फंक्शन। बोला कैसे, उन्होंने कहा देखो आपने वो सारे गामा सुना है, उन्होंने कहा हाँ सुना है। तो कहते ऐसे सारे गामा में क्या होता है, अच्छा लिख लेते हैं एक बार क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। और फिर क्या गया, इन्होंने क्या बोला कि जैसे आप म्यूजिकल टोन सुनेंगे तो क्या है 7 के बाद फिर से 8वां क्या हो रहा है, रिपीट होता है, अरे होता है ना। उसी तरीके से अगर हम एटम को, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज करेंगे तो हर एट जो है वो क्या होगा, फर्स्ट के सिमिलर हो जाएगा। कैसे, लिख करके देखो। तो सबसे अच्छी बात थी कि उस टाइम जो था हमारा, उस टाइम क्या था हमारा, इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुआ था। क्या डिस्कवर नहीं हुआ था, इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुआ था। इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुआ तो हीलियम और नियन को तो लेना ही नहीं है। बट ठीक है, हीलियम और नियन था ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि देखो कौन अवेलेबल है हमारे पास, लिथियम है। लिथियम के बाद कौन है, बेरिलियम है। फिर कौन आ जाएगा, बोरोन। फिर कौन आ जाएगा, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। इसके बाद कौन आया, नियोन है हमारा। नियोन तो इनर्ट गैस है, डिस्कवर नहीं हुआ तो उस टाइम। उसके बाद कौन आ गए, सोडियम आ गए। फिर कौन सा आ जाएगा, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर क्या आ गया, पोटासियम, फिर कैल्शियम। यहां तक चीजें क्या हो गई, एकदम वैलिड हो गई।
अभी भी देखोगे तुम पीरियड टेबल देखो, इन तीनों का प्रॉपर्टीज क्या है, एक जैसे है, तीनों क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। ये क्या हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए, है या नहीं। ये सभी क्या हो गए, पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, सभी सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या थी, सेम थी, सिमिलर थी। तो उन्होंने कहा कि इस रूल को फॉलो करना है। मगर क्या हो गया उसके बाद, सबसे पहले इनर्ट गैस डिस्कवर हो गए। जैसे इनर्ट गैस डिस्कवर हुआ, रूल क्या हो गया, फेल कर गया। कि जैसे ही आप इनर्ट गैस लेकर के आएंगे तो ये 8 में कौन आ गया, एनी आ गया, है या नहीं। आप नया म्यूजिकल नोट्स तो डिस्कवर कर नहीं सकते थे, क्योंकि म्यूजिक तो न जाने कब से चल रहा है, किसी को नहीं पता है कब डिस्कवर हुआ था, कब से चल रहा है। तो नया म्यूजिकल नोट्स तो हम डिस्कवर कर नहीं सकते। तो क्या बोला भाई, अपना कंसेप्ट क्या हो गया, चलो भैया। तो अभी तक जो कह रहे थे हम लोग अपन ही भगवान है, वो क्या हो गया, फिर है या नहीं, क्लियर है। चलिए नोट करना चालू कीजिए, पहले नोट कीजिए फिर इसको लिखेंगे। नोट कीजिए पहले। He was the first scientist who correlate. He was the first scientist who correlate. हाँ, ये कैल्शियम तक ही वैलिड है। यस, करेक्ट बोल रहे हो, 8 तक ही वैलिड है, ये कैल्शियम तक ही वैलिड है, कैल्शियम के आगे वैलिड नहीं है। हाँ, he was the first scientist who correlate properties of element with their properties of element with atomic mass, properties of element with atomic mass। लाइन चेंज करके लिखना। according to him if elements are arranged according to him if elements are arranged in increasing order of according to him if elements are arranged in increasing order of their atomic mass according to him if elements are arranged in increasing order of their atomic mass then every eighth element will have similar property to first element just like the musical note just like the musical notes। तो क्या क्या थे म्यूजिकल नोट्स, यहाँ पर सा रे गा मा पा धा नी सा आगे म्यूजिकल नोट है या नहीं। तो इसके आधार पे क्या किया, अरेंज किया। आप फटाफट इस टेबल को लिख लीजिए आप लोग। हो गए, अरे हो गए, नोट कर लिया, सभी लोग नोट कर लिए। अब लिखिए डीमेरिट। क्या लिखोगे, इट इज वैलिड अप टू फर्स्ट 20 इट इज वैलिड अप टू फर्स्ट 20 एलिमेंट। इसलिए आप लोग क्लास 10 तक जब पढ़ते होंगे तो क्या पढ़ते हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, कहानी खत्म, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, कहानी खत्म। 9th में है ना 2 8 8 करके दे रखा है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। 2 8 8 तक करा करके बोलते हैं बस खत्म करो, इसके आगे की जरूरत नहीं है।
इतना ही बताते हैं तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, है ना। क्योंकि उसके आगे जा करके फिर चेंज होता है। कितने जगह तो ये भी नहीं बताया जाता 2 8 18 के बाद भी 8 ही आता है, 18 के बाद भी क्या है 8 ही आना है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना, अभी जाके तुम चेक कर सकते हो उन सभी चीजों को, वहां पे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। ये 2 8 18 फिर 18 तो आ ही नहीं रहा, 8 आ रहा है। फिर बच्चे बोलते हैं सर 2 8 18 आना चाहिए, फिर से आपने 8 लिख दिया। तो वो क्या बताते हैं कि देखो ये लॉजिक है, अरे है या नहीं, मगर क्या है ये सारे लॉजिक क्या हो गए हमारे कल, कब गलत हो गए, जब वेव मैकेनिकल मॉडल आया तो सब चीजों को फेल कर दिया। क्लियर है। पहला क्या लिखा, इट इज वैलिड अप टू फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। क्लियर है। चलो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इफ वी प्लेस इनर्ट गैस, if we place inert gas in this table, if we place inert gas, INERT, inert gas in this table, their rule will not be valid, their rule will not be valid anymore, their rule will not be valid anymore। क्लियर है, समझ गए, नोट कर लिए। इसके बाद कौन सा आएगा, मेंडलिस नहीं है, मोस्टली लास्ट है। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब। हाँ ऑनलाइन वालों ने सही बताया, लोथर, लोथर मेयर टेबल। हाँ हमको मेंडलिस दिया था इसके बाद। अरे नहीं नहीं सही है, 10th में मेंडलिस दिया है, इसमें तो स्टार्टिंग के 2 में नहीं पढ़ा था ना, इसके बाद लोथर मेयर आए थे, वो बहुत ही कम्प्लेक्स था। हाँ वो बहुत ही इफिशिएंट था मगर बहुत कम्प्लेक्स था, इसलिए वैलिड नहीं हुआ। समझ गए।